एनसीईआरटी बुक का 11.7 वाला टॉपिक है फोटॉन की कण प्रकृति। आइंस्टीन जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहा था, कल हम पढ़े ना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, उस व्याख्या को देखा कि जो फोटॉन है उसको क्या मानेंगे, कण। तब तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आता है। यदि हम तरंग सिद्धांत से करते थे तो उसकी व्याख्या नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो आइंस्टीन ने इसको क्या मान लिया, फोटॉन को क्या मान लिया, प्रकाश को क्या मान लिया, कण, है ना। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि फोटॉन क्या होता है, फोटॉन की विशेषताएं क्या हैं। ये सारी विशेषताएं खाली स्थान में एक एक नंबर में ऐसे आती हैं। एक एक नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एक एक शब्द बदलने से। ठीक है, कभी कभी बड़े प्रश्न में आ जाता है फोटॉन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर में आया तो एक प्रश्न लिख देने हैं और 2 ठो विशेषता लिख देना है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फोटॉन को समझते हैं। तो जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में विकिरित होता है। विकिरित होने का मतलब आगे बढ़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है आपके कान तक रेडिएट हो रही है, विकिरित हो रही है ना। तो इसी तरह से प्रकाश भी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होता है, विकिरित होता है। तो इन्हीं पैकेटों को क्या कहा जाता है, फोटॉन। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रकाश क्या होता है, पहले तो इकट्ठा होगा, एक छोटा पैकेट बनेगा, उस पैकेट जब तैयार हो जाएगा तो पैकेट आगे बढ़ेगा, उस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फोटॉन बोलेंगे। ठीक है, याद हो गया क्या, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में विकिरित होता है। ठीक है, प्रत्येक पैकेट को क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। अब फोटॉन के हम गुण या विशेषताओं को समझते हैं कि फोटॉन के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि फोटॉन प्रकाश के कणीय प्रकृति को व्यक्त करता है। इसके पहले तक प्रकाश को क्या माना जाता था, तरंग, लेकिन यहाँ पर प्रकाश को क्या माना जा रहा है, कण। तो यदि हम तरंग कह दिए तो माने वो ऊर्जा है। तरंग का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा। और यदि हम कण मानते हैं माने इसका अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ये ऊर्जा का रूप नहीं, क्या मान लेते हैं, इसका कण है जो बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटॉन जो है प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है, कणीय प्रकृति। तो कभी कभी ऐसा खाली स्थान में आ जाता है कि प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाने वाला खाली स्थान कहलाता है, वहां भी क्या भरा जाएगा, फोटॉन। पार्टिकल नेचर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि ये कण है। तो जब ये पदार्थ से अंतर क्रिया करता है तो ये कण की तरह व्यवहार करता है। जैसे कभी आप कंचा खेले होगे ना, हाँ चिरंगा, जो भी समझ लो। तो ये चिरंगा है और यहाँ पर ये रखा हुआ है। यदि इसको हटाना है तो दूसरे चिरंगे से ऐसा करके आप लोग क्या करते हो, इसको ठोकर मारते हो, तब ये जो है बाहर निकलता है या इधर से हटता है, आगे बढ़ता है, कुछ भी हो गया। तो ये समझो कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, फोटॉन है। यदि मैं ऊर्जा मारूंगा, इसकी फोटॉन की तरंग मारूंगा तो ये नहीं जाएगा। जब मैं इसको कण मारूंगा कि हाँ यार, जैसे कंचे को कंचे से टकराते हैं तब दूसरा कंचा बढ़ता है, मतलब ये भी क्या है, यहाँ पर कण है। तो ये समझ लो, ये हुआ पदार्थ और ये हुआ क्या, फोटॉन। तो सीधा सीधा है कि जब फोटॉन प्रकाश से अंतर क्रिया करता है, मतलब फोटॉन मैटर से इंटरेक्ट करता है, तब हम उसको कैसा मान लेते हैं, उसको कण मान लेते हैं। जैसे अभी हवा में प्रकाश है, जैसे इससे निकल रहा है तो ये जो है तरंग है, लेकिन जैसे धातु से टकराया, इलेक्ट्रॉन को निकालना चालू कर दिया, तब हम उसको क्या मान लेते हैं, कण। माने जब पदार्थ के साथ इसका व्यवहार है तो कण है, और ये हवा के साथ इस तरह से व्यवहार है तो क्या है, तरंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि यह किसी भी पदार्थ के साथ जब ये अंतर क्रिया करता है, उससे मिलता है, टकराता है, अंतर क्रिया का मतलब उससे मिलना जुलना, टकराना, कुछ भी समझ लो, तब वो किस तरह का व्यवहार करता है, कण की तरह व्यवहार करता है। अगला देखते हैं, ये अक्सर आता है जोड़ी ओड़ी में, फोटॉन की ऊर्जा का मान क्या होता है, E बराबर h न्यू। कभी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है, तो E बराबर क्या हो गया, h न्यू। कभी ये लाइन पूछ देता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है पर तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो इसमें जो सूत्र आया है, E बराबर h न्यू आया है, न्यू माने क्या है, आवृत्ति, है ना। तो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, तीव्रता पर तो निर्भर नहीं कर रहा है, इसमें सूत्र में ही नहीं आया।
तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा। कैसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि फोटान की ऊर्जा निर्भर करती है, नीचे दे दिया आवृत्ति पर, तीव्रता पर, तरंग दैर्घ्य पर, और कुछ दुनिया का और भी चीज़ दे देगा। तो आपको वहाँ पर क्या ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है उसकी एनर्जी, है ना। फोटान की ऊर्जा और रेखी संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है ना। ऊर्जा तो वैसे संरक्षित होती, किसी भी चीज़ का कंजर्व होती ऊर्जा, ना तो नष्ट होती ना उत्पन्न होती, रूप बदलता है उसका, ठीक है। और इसका रेखी संवेग भी संरक्षित होता है, माने जिस रास्ते से उसको फेंक दो वो उसी रास्ते से हमेशा क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। उसको हम बोलते हैं रेखी संवेग। एक तरह का जैसे पक्षी है, जब उड़ता है पंख फड़फड़ाता है और इसके बाद फिर नहीं उड़ता है, कुछ देर तक उसका वो अपने आप उड़ता है, वो किसके कारण होता है, रेखी संवेग के कारण होता है। तो रेखी संवेग का मतलब यह है कि एक बार ये निकला तो उसी रास्ते से सीधा सीधा चला जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश एक बार निकला तो सीधे रास्ते से यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसका मतलब फोटान की ऊर्जा और रेखी संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। उसकी एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि फोटान की चाल किसके चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल। तो ये भी खाली स्थान में आता है। यदि आपसे पूछे प्रकाश की चाल का मान लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश हटा करके उसकी जगह पर क्या लिख दे, फोटान, तो फोटान की चाल भी यही लिख देंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये फोटान की चाल भी है और ये प्रकाश की चाल भी है, ठीक है। हाँ, लाइट की स्पीड ऑफ फोटान, लाइट को हम तरंग मान के करेंगे, तो तरंग की जो गति है वही कण की भी गति है, उसी से तो दोनों पैदा, हाँ दोनों चीज एक ही हैं, ठीक है। फोटान विद्युत रूपेण कैसा होता है, उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, माने इसमें कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कोई लेना देना नहीं है इसका, माने इनमें कोई आवेश नहीं पाया जाता। फिर यहाँ फोटान जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। मान लो इस रास्ते से फोटान जा रहा है, मैं बहुत सारे इसके पास धनावेश ला के रख दूं या ऋणावेश ला दूं, तो विद्युत क्षेत्र लगा दिए तो ये मुड़ेगा नहीं, सीधा सीधा चले जाएगा, न्यूट्रल है, उस पर काम है, ध्यान न देगा। यदि आप चुंबक भी लगा दो तब भी कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। माने ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ये कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े बड़े वाले भी आ जाते हैं। तो चलिए एक बार समरी करते हैं इसकी। तो क्या होता है, प्रकाश कैसे होता है, छोटे छोटे बंडलों का बना होता है या पैकेट का बना होता है। प्रत्येक पैकेट को क्या कहेंगे, फोटान कहेंगे। इसकी विशेषता की बात होती है तो फोटान क्या होता है, कण, प्रकाश का कण का रूप होता है ना। ये कैसा होता है, प्रकाश का कण की प्रकृति को दर्शाता है। यदि ये पदार्थ से मिलता है तब किस तरह से व्यवहार करता है, कण की तरह। यदि आपको अंतरक्रिया शब्द ऐसे लगे तो आप ये कह सकते हो कि जब किसी पदार्थ से या धातु से टकराता है तब किस तरह से व्यवहार करता है, कण की तरह से। इसकी ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। रेखी संवेग भी क्या होता है, संरक्षित होता है। और यहाँ पर इसकी जो चाल होती है वो किसके चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। ये विद्युत रूपेण क्या होता है, उदासीन होता है। यदि हम इसको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। इस तरह से आपको ये रखना है। यदि विशेषता आएगी तो 1-2 विशेषताएं आपको